Hello student, today I will teach you square and square root for class 8, that is for CBSE and ICSE बोर्ड। पिछली वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट कवर किया था। इसी वीडियो में हम स्क्वायर रूट का ऑल थ्योरी पार्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले व्हाट इज स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या होता है। चलिए स्क्वायर्स क्या होता है, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। मान लीजिए एक नंबर है 4, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर है 4, ठीक है। उसके साथ ही 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, वही होगा आपका स्क्वायर। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4 16, यही होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के क्या है, एग्जाम्पल है 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीन्स 25 इस स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर नंबर है 25, वो है 5 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्क्वायर रूट। अब तो देख लिया स्क्वायर क्या था, अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, द नंबर व्हिच, एक नंबर है जो व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। अगर कोई नंबर को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बोल रहा है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर, तो क्या होता है वो ओरिजिनल नंबर देता है, उसको बोलता है क्या, स्क्वायर रूट। मतलब अब 25 को स्क्वायर रूट निकालने जाइए तो क्या होगा, 5 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 होता है तो 25 होता है। इसमें से एक निकालिए, मतलब ये दोनों पेयर से 5 निकालिए तो यही होगा आपका स्क्वायर रूट। वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 इटसेल्फ, बोल रहा है व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मान लीजिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, गिव्स द ओरिजिनल नंबर, वही तो 5 आया, ओरिजिनल नंबर आया, मतलब कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो वही होगा हमारा स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलता है। चलिए डेफिनेशन में देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में है ए नंबर, एक नंबर है दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। कोई नंबर को कोई इंटीजर नंबर को स्क्वायर कर दो, वही होगा परफेक्ट स्क्वायर। मान लीजिए इंटीजर क्या क्या होता है, इंटीजर होता है आपका, रुक जाइए बताता हूँ। इंटीजर होता है -1 -2 0 1, यही सब होता है इंटीजर, ठीक है। अगर ये सब का आप स्क्वायर कर दे, मतलब उससे ही मल्टीप्लाई कर दे, तो वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होता है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई तो 4 होता है, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिए 9, ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। ये पे देखिए ट्रिपल डॉट है, इसके मतलब चलता ही रहेगा अप टू इन्फिनिटी। आप सभी जानते हो, आप इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बता देता हूँ थोड़ी में। इन्फिनिटी मतलब वो नंबर जिसको हम ऐसे कभी उसके पास पहुंच नहीं सकते, मतलब चलता ही रहता है, ठीक है, कभी छू नहीं सकते उसको हम। विजुअल क्या बोल रहा है, विजुअल शो डॉट्स अरेंज इन परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न। क्या बोल रहा है, ये मतलब डॉट 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 मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम। द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। कोई आप पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर कीजिए तो वो पॉजिटिव है। देखिए एक 4 है, इसका अगर हम स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे, इसका 4 के पावर में 2 है, मतलब 2 4 है, तो उस 2 4 मतलब कि 4 into 4, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या होगा 16। देखिए ये क्या था, ये भी एक पॉजिटिव नंबर था और ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर में 2 नंबर बोले द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए आप -2 लीजिए, ठीक है, -2 का स्क्वायर कीजिए, -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव नंबर -2 था, बट उसका जब स्क्वायर किया तो क्या आया, 4 आया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर कीजिए तो इवन ही मिलेगा रेशल में आपको, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिए तो रेशल में आपको ऑड ही मिलेगा ना। ये नहीं मिलेगा कभी आप स्क्वायर कर दिया ऑड नंबर का, रेशल इवन में आया, ये नहीं हो सकता। देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है नो स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 2 3 7 8। किसी चीज का
यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप किसी नंबर को स्क्वायर कीजिए उसका एंड कभी 2, 3, 7 और 8 से नहीं हो सकता, ठीक है, यह है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर विथ यूनिट प्लेस 5। देखिए यूनिट प्लेस क्या है, तो मान लीजिए आप 1, 2 लिखिए, ठीक है, 12 है, तो इसका यूनिट प्लेस में क्या है, इसके यूनिट प्लेस में 2 है। यही हर वक्त ये राइट साइड का प्लेस होता है यूनिट प्लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है, यूनिट प्लेस में अगर कोई नंबर में का 5 रहा, ठीक है, वो कैसे हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे, देखिए देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेप में, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर n5 इसे इक्वल, क्या बोल रहा है, इक्वल टू n को लीजिए, उसके साथ n+1 को ऐड कीजिए एंड मल्टीप्लाई कीजिए, एंड उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 25 को ऐड कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेयर n कैन हैव 1 और मोर देन 1 डिजिट, क्या बोल रहा है, n 1 डिजिट भी हो सकता है, n 2 डिजिट भी हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल n 1 डिजिट के मान लीजिए n के, देखिए n 5, लास्ट में तो यूनिट डिजिट में तो 5 रहेगा, उसके पहले क्या होगा, n का वैल्यू एक लिया है हमने, देखिए तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, क्या फॉर्मूला में क्या था, पहले 1 लीजिए, उसके साथ 1+2 कीजिए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किया है, क्या किया है, 1+1 2 हो गया, उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या हुआ, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर 25, देखिए यहाँ से 225 है, यही होगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए पे क्या बोला, इन 2 डिजिट का भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इन 2 डिजिट का देखते हैं, 20 है, तो क्या होगा, 205 का स्क्वायर देखते हैं, क्या होगा, फॉर्मूला में क्या है, पहले n लीजिए, n मतलब क्या है, 20, देखिए लिया है, उसके बाद क्या है, n+1, 20 प्लस 1 क्या होता है, 21 होता है, उसके साथ n को मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किया है, 20 × 21, फिर क्या है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके साथ ऐड कीजिए 25, देखिए यहाँ पे ये सब करने के बाद ये हमारा रिजल्ट में आया, यही होगा 205 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर का आप एडिशन करें तो वो फॉर्मूला में क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। मान लीजिए फर्स्ट आपने तीन नंबर का सम की, 3 ऑड नंबर का सम क्या है, मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल क्या है, 2 ऑड नंबर 1, 3, ये 2 ऑड नंबर का सम कीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर कीजिए, वो उसका वैल्यू ये 2 का स्क्वायर का वैल्यू का इक्वल होगा 4 होगा, देखिए आया है ना 4, हाँ, मतलब यहाँ पे ना ये 2 का 22 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए फिर कंसेक्यूटिव 3 लिया है, 3 ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिया है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 3 स्क्वायर, और आप सभी लोग जानते हो 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है, देखिए वही पे आंसर है। और यहाँ पे 32 नहीं लिखा है, यहाँ पे होगा 3⁻², ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट तो देख लिया था, स्क्वायर रूट फाइंड करने का भी मेथड होना चाहिए ना। अगर हम लोगों को एग्जाम में बोला स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करते हैं वो तो देखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे 3 मेथड है, और मेनली 3 मेथड है, और एडिशनली कुछ मैंने ऐड किया है, वो देखते हैं। देखिए मेनली मेथड को पहले देख लेते हैं, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, एस्टिमेशन मेथड, ये तीनों मेथड है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बोल रहा है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद 2 का पेयर में लीजिए, ठीक है। देखिए ये 2 दोनों 2 मिलके 2 टाइम्स 2 मिलके एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स मिलके एक पेयर होगा, और ये फिर यहाँ से 1 2 निकलेगा, 1 2 निकल लिया, फिर ये पेयर से 1 2 निकलेगा, निकल लिया, फिर ये पेयर से 1 3 निकलेगा, एंड बोथ मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से 12 होगा। दही बोल रहा है पेयर्स ऑफ फैक्टर, देन इट विल बी आंसर 12, ओके। देन क्या है, देखिए एस्टिमेशन स्क्वायर, एस्टिमेशन मेथड में क्या कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल है यहाँ पे 247। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए आप अपने 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर करने में कितना मिलेगा आपको, 100, और 20 का स्क्वायर करने कितना मिलेगा, 400,
ये तो दोनों का बीच में है। देखिए बट क्या है, 247 से 100 बहुत छोटा वैल्यू हो गया। चलिए देखते हैं इसका क्लोज वैल्यू हो सकता है क्या। देखिए अगर ये तो था 10 का स्क्वायर, अगर 15 का स्क्वायर करे तो क्या पहले ही हमने देखा था क्या होगा 225। ये पे 100 रहने से 225 अगर रहेगा बहुत क्लोज होगा ना। तो देखिए क्या होगा, और ये वाला देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो अगर हम 16 का बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या घटाइए, इसको बढ़ाइए, इसको घटाइए, इसको घटा के क्या करें, ये क्या था, ये 20 का स्क्वायर था। चलिए देखते हैं 16 का स्क्वायर। देखिए 16 का स्क्वायर क्या था होता है, 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है 256। देखिए यहाँ पे रेंज बहुत आसपास ही है। देखिए 247 से 225 बहुत क्लोज है, एंड 256 247 से बहुत क्लोज है। यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट वाला नंबर लीजिए। लार्जेस्ट किसका स्क्वायर करने पे लार्जेस्ट आया, 16 का स्क्वायर करने पे से लार्जेस्ट आया, ठीक है। तो क्या होगा 256 मार्क्स क्लोजर टू, यहाँ पे बोल रहा है देखिए 256 मार्क्स क्लोजर टू 247 टू 25, मतलब जो उसका करीब होगा। मतलब इसका डिफरेंस देखिए 247 और 225 का डिफरेंस ज्यादा है, और 247 और 257 का डिफरेंस कम है। तो जिसका डिफरेंस कम होगा वही होगा हमारा क्या, स्क्वायर रूट। वो इसलिए लिखा है, अगर 16 को स्क्वायर करे तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर 225 है, सॉरी 256 है, ये ज्यादा क्लोज है 247 के। तो दैट विल बी आंसर, द आंसर विल बी √247 इक्वल टू 16। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फाइंडिंग, क्या बोल रहा है, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मेथड देख लेते हैं। मेथड में क्या है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर of a number having 2 or more digit can easily found by writing this number sum of two numbers। देखिए क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, देखिए क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे ये पार में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए। ये पे नहीं होगा, ये टू पार में होगा, ठीक है। 23 का होल स्क्वायर कैसे निकाले, पहले क्या कीजिए 20 प्लस 3 इंटू 2 ये कीजिए। इसका मतलब 23 का होल स्क्वायर होता है। देखिए 23 का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब दो 3 है, दो 23 है, 2 टाइम्स 23 वही लिखा है। देखिए 23 को हमने तोड़ दिया, 20 प्लस 3 ये क्या होता है 23 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 किया, क्योंकि 23 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, तो वो 2 23 है ना। चलिए इसलिए ऐसे किया। उसके बाद देखते क्या है, उसके बाद क्या कीजिए 20 को एक 20 प्लस 3 के साथ कीजिए, और 3 को 20 प्लस 3 के साथ कीजिए, फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस है और आंसर आएगा 528। ऐसे ही होता है। अगर आप कोई नंबर को फाइंड, देखिए आइडेंटिटी होता तो ऐसे निकालिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में फाइंड ए स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या बोल रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोले, पहले स्टेप देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट कीजिए, एंड ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते रहिए जब तक ना क्या, जब तक ना 0 हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में व्हेन यू गेट 0, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल है 36 में पहले 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 35, उसके साथ फिर 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 32। देखिए ऐसे करते करते अगर 11 में सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 11 ऐसे इस स्टेप में 11 आया, 11 आया, और सब्ट्रैक्ट किसके 20 को 9 से किया था, 9 के बाद और नंबर क्या है 11 है, तो ये 11 के साथ 11 सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आया है, ठीक है। वो बोल रहा है हेयर 6 ऑड नंबर। देखिए वो जो 36 था उसके साथ हमने कंसेक्यूटिव 6 ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमको 0 आया, वही होगा रूट होगा, ठीक है।
वही स्क्वायर रूट होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 6 ऑड नंबर कितना तक 1 to 11, ये नंबर को हमको देखिए क्या बोल रहा है, यह से हमको 36 से हम लोगों को 6 नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमको क्या 0 आएगा, यही होगा आंसर। देखिए वही बोल रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए लॉन्ग डिवीजन, चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद स्टेप को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है 484। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वहां पे जगह तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है 484। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या बोल रहा है, स्टेप 1 में है, स्टेप 1 में राइट साइड से दोनों का पेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे भी पेयर हो सकता था, बट एक है तो एक को ही पेयर करेंगे। ठीक है, पेयर ये राइट साइड से कीजिए। ठीक है, देखिए 3 डिजिट का नंबर था, तो ये दोनों को पेयर करने के बाद एक बचा। अगर यहाँ पे मान लीजिए और एक डिजिट तो था रहता तो क्या होगा, उसके साथ 2 डिजिट का पेयर बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप यहाँ पे जो रखोगे, देखिए 2 का मतलब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का कोई नंबर एक ही नंबर 2 टाइम्स होता है। ऐसे ही देखिए अगर 2 रखे मतलब एक ही नंबर रखना पड़ेगा तो 4 होता है। ठीक है, -4 से सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे क्या होगा, करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए फिर ये पेयर को लाइए। यहाँ पे क्या है, ये पेयर है 84। देखिए, और ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये था स्टेप 2 84 को हम ये पेयर को नीचे लाया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो है मतलब ऊपर में जो 2 है इसका क्या है, डबल कीजिए। इसका डबल क्या होता है, इसका डबल 4 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जो रहेगा यहाँ पे भी वही चीज रहना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 42 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे 84 आता है, तो चलिए यही होता है 42 के साथ अगर 2 कर दे मतलब यहाँ पे जो राइट साइड में रहेगा यहाँ पे भी वो रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा 42 के साथ 2 कर दे तो क्या होता है 84 होता है, तो दैट विल बी द एंड रिमाइंडर में क्या आएगा 0। जब तक ना रिमाइंडर में 0 आता है तब तक करते रहना है। ठीक है, यही होगा हमारा दैट विल बी आंसर 22। चलिए स्टेप में देखते हैं, स्टेप में क्या बोला है। देखिए स्टेप में है प्लेस ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ नंबर स्टार्टिंग फॉर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। वही बोला है, यूनिट प्लेस मतलब क्या है, यहाँ पे जो राइट में था वही यूनिट प्लस में है। देखिए यहाँ पे जो राइट में था वही यूनिट प्लस में है, वही बोला है राइट यूनिट प्लेस से पेयर कीजिए। ठीक है, if the number of digit in its odd then the leftmost single digit 2 will have a bar। वही बोल रहा है अगर एक बचा है, अगर एक बचा है तो उसको सिंगल को ही एक बार दीजिए। ठीक है, स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवीजन हुज स्क्वायर इज लेस देन द और इक्वल टू द नंबर। देखिए वही बोल रहा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नंबर लीजिए, कोई स्क्वायर नंबर लीजिए जो 4 का इक्वल और उससे क्लोज हो। ठीक है, वही बोल रहा है। स्टेप 3 में देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिंग डाउन द नंबर व्हिच इज अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर। देखिए क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो राइट साइड में जो पेयर है और बार में है उसको क्या बोल रहा है नीचे लाइए। स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, डबल द वैल्यू ऑफ द कोशिएंट एंड एंटर विथ ए ब्लैंक ऑन द राइट साइड। क्या बोल रहा है, इस स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, ये वैल्यू का डबल कीजिए। देखिए क्या है डबल, उसके बाद क्या बोल रहा है, गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक व्हिच विल आल्सो बिकम द न्यू डिजिट इन द कोशिएंट and such that when the new divisor is multiplied to the get net quotient product is less than or equal to divisible divided the remainder 0। therefore देखिए वो बोल रहा है जब तक ना रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक ऐसे करते रहिए। उसके बाद
वही अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वही होगा, डिविजन में जो होगा वही आंसर है। तो हमारा भी 22 आया है। देखिए चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, स्क्वायर टेबल 1 to 20। देखिए आप सब लोग देख लीजिए स्क्वायर टेबल का, ठीक है। सब यहाँ पे मैं सब करके नहीं रखा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बोल रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ में क्या क्या स्क्वायर रूट को देखिए हम जो चीज पढ़ते हैं उसको वो भी तो जानना जरूरी है कि रियल लाइफ में कहाँ का एप्लीकेबल है ये। चलिए देखते हैं क्या क्या एप्लीकेबल है। क्या बोल रहा है, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में किसी चीज को आप आर्किटेक्ट कर रहे हो, मतलब डिजाइन कर रहे हो, वहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्या बोल रहा है, एरिया कैलकुलेशन फॉर ए स्क्वायर शेप। एक स्क्वायर शेप का एरिया कैलकुलेशन पे ये बोल रहा है। क्या नेक्स्ट बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इन जियोमेट्री। जियोमेट्री में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में ये यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्विक ट्रिक्स है। क्विक ट्रिक्स ये आपको ब्रेन का यूज के लिए अच्छा होगा। क्विक ट्रिक्स में क्या है, अगर आप कोई नंबर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है 80, रुक जाइए इसको इरेज करते हैं उसके बाद बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 89, ठीक है, वो पे घट कर रहा है। 89 को क्या करिए, इवन में लाइए। मतलब देखिए आप क्या कर सकते हो, 88 प्लस 1 कर सकते हो। फिर यहाँ पे n क्या होगा, n होगा n। फिर ये फॉर्मूला पे लाइए, ये फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए। अगर मान लीजिए आपको 77 है, ठीक है, तो क्या कीजिए 77 के साथ एक ऐड कीजिए तो क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा, यहाँ पे n क्या है 77 है। फिर क्या होगा, ये रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। और अब सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे, 76 माइनस 1 भी कर सकते थे, तब भी क्या होगा, तब ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169, इस 50 से परफेक्ट स्क्वायर, व्हाई और व्हाई नॉट, क्यू और क्यू नहीं है, एरन 16 डैश नॉट शो इट फॉर्म ऑफ स्क्वायर। क्या बोल रहा है, एरन 16 डॉट्स टू शो 16, एरन 16 डॉट्स टू शो इट फॉर्म्स ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये चार आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई भी स्टूडेंट करने के बाद दिक्कत फील होगा तो हमको बोलना, ठीक है, हम आपके लिए पर्सनली सॉल्व कर देंगे ये। चलिए समरी में देखते हैं। समरी में क्या है, समरी में है स्क्वायर किसको बोलता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है। चलिए क्या स्क्वायर रूट क्या होता है, नंबर व्हिच प्रोड्यूस द ओरिजिनल नंबर व्हेन स्क्वायर्ड। एंड लर्न प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रिक्स एंड एप्लीकेशन, ये है यहाँ से लर्न। देखिए फन फैक्ट में है द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट वाज फर्स्ट यूज इन प्रिंट। देखिए ये नंबर को प्रिंट करने के लिए पहली बार ये सिंबल यूज हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, स्क्वायर्स आर आल्सो कॉल्ड सेकंड पावर्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट 2। स्क्वायर को ऑलवेज सेकंड पार्ट बोलता है, क्योंकि सेकंड पार्ट बोलता है पहली पार्ट क्या है 1 और सेकंड पार्ट 2 है। ये एक्सपोनेंट अगर एक्सपोनेंट में अगर 2 रहेगा तो ये सेकंड पावर है। चलिए फन फैक्ट्स भी देख लिया हमने, फन फैक्ट्स भी देख लिया। उसके बाद क्या है, चलिए आपके लिए थैंक यू एक मैसेज है, क्योंकि अपने हमका ये वीडियो अच्छे से देखा है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशन लेकर आएंगे। देखिए क्या है, आपका बुक में बहुत अननेसेसरी चीज हो सकता है, बट हम ये वीडियो में थ्योरी पार्ट में वही चीज कवर किया है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपके लिए नेक्स्ट में रिक्वायर्ड हो, ठीक है। मान लीजिए आप आज क्लास 8 में है, अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाइए, मतलब क्लास 9 में जाएगा, तो आपके लिए जो चीज रिक्वायर्ड है और क्लास 8 में जो चीज पूछा जा सकता है वही हमने इम्पोर्टेंट चीज कवर किया है, ठीक है। एंड आपके बुक में तो बहुत चीज है, तो ये पहले ये वीडियो देखने के बाद
ठीक है, आप जा सकते हैं मेरा सॉल्यूशन सीरीज पर। चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।